सारे साधन आपने कर लिए, विचारों पे कंट्रोल हुआ नहीं हुआ। तो ये जो आपको मौका मिला ना इस बार प्रभु को पाने का, पर निर्विचार होकर ही आप प्रभु को पा सकते हो। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा। एक घड़ी का भी सत्संग मिलेगा ना तो उसी समय निर्विचार हो जाओगे। जैसे आज सुबह बात चली ब्रह्म सत्य और जगत चेंजेबल, बदलने वाला, सुन लिया ना आप लोगों ने सुबह वाला सत्संग। तो अब ये बात ना तो हमारे को यज्ञ करने से आई, यज्ञ में भी गए हम लोग बहुत, वृंदावन भी बड़ा घूमे, हरिद्वार गंगा जी में बड़ा स्नान किया हम लोगों ने। हमारा जो ध्येय था हरिद्वार जाने का, वृंदावन जाने का, ये था कि मेरे जीवन में उलझन ना आए। क्यों ना, हम घर से जो निकलते थे, गाय को पेड़ा दे रहे थे, तो हमें किसी ने मूर्ख ही तो बनाया था कि तुम गाय के मुंह में पेड़ा डालो और तुमको जीवन में दुख नहीं है। बजाय गाय के मुंह में पेड़ा डालने के अपने मुंह में पेड़ा डाल लो, मुंह बंद ही हो जाएगा। देखो मुंह में पेड़ा पड़ा होगा तो बोलोगे नहीं ना कोई बात के लिए। मनुष्य का जो बोलना है ना, ये सारे दुख का कारण है। बोलता क्यों है वो? उसको सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है ना जीवन में। भले व्रत भी किया, उपवास भी किया, पूजाएं भी की, मूर्ति स्थापना भी की, सावन के पूरे दिन जल भी चढ़ाया, कोई काम तुमने नहीं छोड़ा। बस एक क्या नहीं किया? सत्संग। जीवन पलटा मारता है सत्संग से। कुब्जा को देखो, कुब्जा ने कोई जल नहीं चढ़ाया, कुब्जा ने कोई जल नहीं चढ़ाया। कुब्जा ने 8 दिन तक कोई नवरात्र नहीं किए। कुब्जा ने 8 दिन तक कोई भी मंदिर नहीं गई। वो कुब्जा का नाम सुना है ना सब? क्या थी वो? कुबड़ी थी, कुरूप थी। पर आप देखो उसके मन की स्थिति कैसे बदल गई। क्या किया था उसने? कुब्जा ने क्या किया था? कुब्जा ने बताओ। भगवान पे विश्वास कैसे हो जाएगा? आप सोचो, भगवान पे बिना किसी के समझाए, बिना किसी के संग किए कैसे हो जाए? किसी ने तो कहा होगा ना, मम्मी पापा किसी ने तो कहा होगा भाई यहाँ जाओ वहां जाओ कुछ करो, तभी तो। ऐसे बिना कहे क्या हम लोगों ने भगवान पे विश्वास कर लिया होगा? ये जो हम यज्ञ करते थे, तीर्थ करते थे, तप करते थे, दान करते थे, इस बात में भी तो विश्वास रखते ही थे ना। क्या? हाँ, भाई घर की उलझनें ठीक हो जाएंगी। पर घर की सबसे बड़ी उलझन क्या है? सत्संग नहीं है हमारे पास, बस। और सत्संग हम जिज्ञासा भी नहीं है, क्योंकि हम उलझन ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस एक सत्संग नहीं कर सकते। उलझन अज्ञानवश आई है, जाएगी किससे? सत्संग से। अभी भजन आप सुन रहे थे ना, करो ना शिकायत तुम। तो शिकायत क्यों हमारे जीवन में? बोलो, किसी से भी क्यों है शिकायत? जीवन में सत्संग नहीं है। तो सत्संग की इतनी महिमा है। अब कुब्जा जो थी
उसको सारी दुनिया क्या बोलती थी, हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, तेरा मुंह अगर देख लेना तो हमारा कोई काम ही नहीं बनता। उसके अंदर लोगों ने इतना भर दिया था कि कुब्जा को नेगेटिविटी आ गई थी। अब कुब्जा को यज्ञ पार लगा सकता है, तीर्थ पार लगा सकता है, दान पार लगा सकता है, गाय के मुंह में पेड़ा डालना पार लगा सकता है, हरे पौधे को जल चढ़ाना। तुम ही बता दो चलो, क्या चीज उसको पार लगा सकती है? साध संगत। पर कुब्जा के टाइम तो सत्संग होता ही नहीं था। कुब्जा के टाइम तो सत्संग होता था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताओ क्या करें फिर, क्या करें? कुब्जा ने तो अपने मन में बातें बिछा ली हैं, अब करें क्या? कुब्जा ऐसी रहेगी, ये मानुष जीवन उसका बेकार चला जाएगा। कुब्जा को मानुष जन्म दिया किसने? अब स्वयं किसको आना पड़ेगा, चाहे वो पुकारे या ना पुकारे, चाहे वो पुकारे या ना पुकारे। करो ना शिकायत, करो ना पुकार। अब भक्त गिरने लगा है तो भगवान को तो आना पड़ेगा। तो जो भगवान हमको मिलते हैं उतनी देर जो हमारे को वो समझ देते हैं, चाहे तुम गीता के रूप में, चाहे तुम जपजी साहब के रूप में, चाहे सुखमनी साहब के रूप में, तुम समझ ले लो, तो उसको कहा जाता है एक घड़ी का सत्संग। अब कुब्जा को कौन पार लगाएगा? एक घड़ी का सत्संग। भगवान कृष्ण ने उसको बोला, सुंदरी तो बहुत सुंदर हो। अब भगवान कृष्ण जो है उसको शरीर करके देख रहे या आत्मा करके देख रहे? सुंदर कौन है? सुंदर में सुंदर कौन है? आत्मा। अब कुब्जा अपने आप को देख रही है तो कुब्जा बोल रही मैं सुंदर हूं। वो मैं किसको कर रही है? शरीर को। तुम में से दुखी कौन है, शरीर या आत्मा? शिकायत कौन कर रहा है? शरीर। उलझन किसके जीवन में? तो तुम्हें कौन तार सकता है? तीर्थ, तप, दान या ग्रंथ, कौन तार सकता है? एक घड़ी का सत्संग। उस एक घड़ी में भगवान ने उसको क्या कर दिया? ये समझ दे दी कि तू ये शरीर नहीं, तू क्या है? मेरा ही रूप है। अब अर्जुन ने क्या किया? भगवान अर्जुन को युद्ध जितवाने के लिए कह सकते थे कि वो डबुआ के ऊपर पहाड़ी पे एक मंदिर है, वहां जा और 7 दिन तू लगातार वहां हाजिरियां लगा, तो ये युद्ध जीत जाएगा। भगवान ने उसको इस तरह का कोई कर्म नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन इस समय जो डूबा हुआ है वो अपने को क्या मान के डूबा हुआ है? देह। उसको इस समय क्या चाहिए अर्जुन को? बोलो, सत्संग। इस समय अर्जुन को क्या चाहिए? सच्ची बात। आप देखो दुकान पर डुप्लीकेट दवाइयां भी हैं और ओरिजिनल दवाइयां भी हैं। डुप्लीकेट थोड़ी सस्ती मिल जाती है, जो आपको कई बार रिएक्शंस भी कर जाती है, और जो ओरिजिनल है, जिस पर हॉलमार्क है, आईएसआई मार्क है, जो WHO से प्रमाणित है, वो दवाई जो है वो आपको कभी नुकसान नहीं करती। जैसे कोरोना के लिए रोज आता है यूट्यूब पर कि फलाने
मुल्क में दवाई निकल गई है, फलानी जगह दवाई निकल गई है, उसके टेस्ट हो रहे हैं उसके, लेकिन अभी तक WHO ने उसको प्रमाणित नहीं किया। तो कमाई करने के लिए लोग काढ़े बना रहे हैं, तरह तरह की औषधियां बना रहे हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता। तो तुम भी कितने भी साधन अपना लो, कितने भी, तुम्हारी उलझन समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हें यह पता ही नहीं है उलझन है किसकी, शरीर की है या आत्मा की। किसकी है उलझन? शिकायत किसकी है? दुख किसका है? और एक घड़ी का सत्संग जब कुब्जा को तार सकता है, भगवान ने उसको इतना ही तो कहा, तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी नजर शरीर पर है। और जिन्होंने भी 8 दिन तक तुम्हें भद्दा कहा है, कुरूप कहा है, उन्होंने भी तुम्हारे किसको देखा है? शरीर को। ना उनके पास सत्संग है और ना ही तुम्हारे पास सत्संग है। ना वो साथ संगत में जाते हैं कहीं, और ना ही तुम कहीं साथ संगत में बैठती हो। इसीलिए कहने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों ने क्या खड़ी कर रखी है? उलझन। वो तेरे हाथ से पानी नहीं पीना चाहते, क्योंकि वो तेरे शरीर को सत्य जान रहे हैं। और तेरे अंदर में ये बात चलती है, आखिर मेरे में कमी क्या है? मैं जो कुछ देती हूं अपने हाथ से, ये लोग लेते नहीं, वहम करते, मैं नीच हूं, पापी हूं, आखिर मैं हूं क्या? तू अपने को जानती नहीं, यही सबसे बड़ी तेरी कमी है। और वो तेरे को जानते नहीं, इसलिए तुम दोनों व्यवहार में फंसे हुए। ये प्रश्न कब उठ रहे हैं? व्यवहार में। तो भगवान कृष्ण ने उसको क्या दिया? सत्संग। अर्जुन को क्या दिया? क्योंकि जो उस साइड खड़े हैं वो अर्जुन को शरीर करके देख रहे हैं, और अर्जुन स्वयं भी अपने आप को क्या करके देख रहे हैं? शरीर। ये जो बेतुकी बातें कर रहा है अर्जुन, किस वजह से कर रहा है? उसके पास किस चीज की कमी है? सत्संग। और वहां जो दुर्योधन लड़ने मरने पे उतरा हुआ है, वो भी अपने को क्या जानता है? शरीर। वहां भी ज्ञान नहीं है, और वो तो लेना ही नहीं चाहता। दुर्योधन जो है वो लेना नहीं चाहता। वो क्या लेना चाहता है? धन और संपदा। उसने तो सीधे सीधे कह दिया, भगवान ने बोला बैठो, एक घड़ी मेरे पास बैठो, मेरी बात को सुनो, समझो। नहीं नहीं, मैं अगर आपके पास बैठ गया तो आप तो एक ही बात कहोगे, ये युद्ध नहीं करना। आप खास चल के आए थे मेरे घर पे, मैंने पूरी टेबल सजाई थी, आपने अन्न का एक दाना नहीं खाया और एक ही बात बार बार कह रहे थे, भाई जैसे कैसे इस युद्ध को टालो। क्या है, अपने वाले के पास अगर थोड़ा चला भी जाएगा तो क्या हुआ? अपना आप ही तो है। पर दुर्योधन को अपना आप दिखा? अर्जुन में दिखा? और अर्जुन और कुछ नहीं था, अर्जुन को और कुछ नहीं था, उसको कह रहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर मैं तुझे समझ दूं तो मेरी समझ से चलेगा? ये बताता था कि फिर अपने मन की करेगा, फिर अपनी बुद्धि दौड़ाएगा। यदि तो अपनी मन और बुद्धि को ला, मुझे दे दे, तो मैं तेरे को समझ दूं। जब तेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो अब मेरी समझ से चल के देख ले। तो भगवान ने उसकी मन और बुद्धि को हर लिया, क्योंकि बुद्धि कुछ कह रही है, मन कुछ कह रहा है, दोनों मिलकर उसके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? उलझन। तो इनसे तो संबंध और खराब हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे? तुम लेटे लेटे देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कहेगी, अरे कभी नहीं ठीक हो सकता, मैं पता, बात बहुत खराब हो गई है, अब तो ये होके रहेगा, वैसा नहीं। ये कौन कह रहा है? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि जो है तुम्हें चैन से जीने नहीं दे। पर गुरु क्या कह रहे हैं?
उसको सुना तुमने। गुरु के पास तजर्बा है, अनुभव है गुरु के पास। और गुरु क्या कह रहा है? तू इनमें से अपने को अलग कर, तू किनारा कर। जब तक तू बीच में फंसा हुआ है तब तक तेरी उलझन पड़ी हुई है। तू हट तो सब चीज सही हो जाए। तेरी मैं के कारण सारी उलझने बनी है, तेरी मैं के कारण सारी दुविधाएं बनी है। तू अपनी मैं हटा के बता। बोला बस यही तो नहीं हो रहा भगवान, मैं क्या करूं, मेरे मन पे काबू नहीं है, मेरी इंद्रियों पे काबू नहीं। तो क्यों नहीं किया समय से वश में? कल पेपर है, आज तू किताब लेके बैठ गया, फिर कह रहा है ये चैप्टर पढ़ूंगी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा, ये करूं। जब तूने पूरा साल कोई मेहनत ही नहीं की, पूरा साल तूने किस में लगा दिया? बेवकूफ लोगों की बातों में। बजाय पढ़ाई करने के तू कभी डबुआ के मंदिर भागता रहा नहीं, कभी तू कहां जाता रहा, कभी कहां, कभी तू चींटियों को दाने खिलाता रहा। पर यहां तो एग्जामिनर सिलेबस मांग रहे हैं तुझसे। सिलेबस दे, जो सिलेबस लिखेगा पेपर उसी को पास करूंगा। दम तो तुम्हारे अंदर है नहीं अब, ना मन को वश करने का, ना इंद्रियों को वश करने का। अब तेरे काम वो आ रहे हैं, डबुआ का मंदिर, हरी घास, पशु पक्षी, ये सब तेरे काम आ रहे हैं। इनको बुला लो, इकट्ठा करो, इनके साथ बैठ के इनसे राय मांगो कि मैं कल का पेपर कैसे दूं, चलते हो मेरे साथ पेपर देने? ये सब उड़ जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। रह जाएगा तू अकेला, उलझन वहीं की वहीं। कुब्जा ने अकलमंदी की, किसकी बात मान ली? भगवान कृष्ण। और मानते ही जैसे वो पलटी, तो भगवान ने उसको कह दिया कि तू तो अति सुंदर है। सुंदर बनाने वाला भी कौन है? और कुरूप बनाने वाला भी। उसने भगवान की बात को गांठ बांध दी। क्या? कि शरीर किसी का भी सुंदर नहीं है। शरीर जो है वो गंध मूत्र का थैला है, विकारों का अड्डा है। शरीर को अगर मैं किसी के भगवान कहता हूं या समझता हूं तो वो मेरी मूर्खता है। पर शरीर को जिसने धारण किया है वो कृष्ण की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। मैं क्यों लोगों की बातों में आ रहा हूं? मैं क्यों लोगों की बातों को प्रेफरेंस दे रहा हूं? एक घड़ी का सत्संग मेरी उलझनों को समाप्त कर देगा। और यही सारी जगह तो हम चले गए, नहीं आए तो कहां? सत्संग। महत्व नहीं दिया तो किसको नहीं दिया? पर अब कुब्जा के काम क्या आ रहा है और अर्जुन के काम क्या आ रहा है? सत्संग। सत्संग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अर्जुन को भी सच्ची समझ दी, कुब्जा को भी सच्ची समझ दी। अब कुब्जा से पूछा अब कैसा फील कर रही हो? अब बताओ, तुम्हें लोगों के शब्द, लोगों की बातें, लोगों का प्रभाव तुम पे पड़ रहा है? बोला कौन लोग? सबके सब जड़ है, किसी को कर्म करने की ताकत ही नहीं है, सबके सब जड़ है। एक घड़ी के सत्संग ने उसको गिरने से उठा दिया। सोचो, सत्संग हमें क्या करता है? गिरने नहीं देता, वो हमें क्या कर देता है? उठा देता है। क्या भुला देता है? कि मैं ये देव हूं। रोज का सत्संग, रोज तुम एक घड़ी भी मन मनावा होकर बैठो तो जो गुरु तुमको समझ देगा उससे तुम्हारे को सिमरन करना। अब कुब्जा इतनी दूर चली होगी, जैसे यहां से और ये जो गेट है, और सत्संग का प्रभाव ऐसा आया उसके ऊपर कि भगवान की बात को सिमरन। भगवान फिर उसको पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कुब्जा मेरी बात भूलना नहीं। क्या समझाया तेरे को मैंने? और अर्जुन को भी बार बार हाथ मार मार के कह रहे हैं तुम मुंह नीचे क्यों कर लेता है? मेरे से आंख मिला के बात कर। अर्जुन तुम मुंह नीचे क्यों कर लेता है? तुम मुंह नीचे करता है इसका मतलब तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही। मेरे आंख में आंख डाल, तू मेरा ही स्वरूप है।
तू मेरे से भिन्न नहीं है, तू मेरे से कभी जुदा नहीं हुआ। तेरे को किसने कह दिया कि ये बात सच है? सबको सत्ता मैं देता हूं, सबको ताकत मैं देता हूं, सबको पावर मैं देता हूं। मेरी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं देता। तो वो मैं जो कृष्ण कर रहा है, वो कौन सी मैं कर रहा है? शरीर की। उसको तो सत्संग पक्का है, निश्चय है उसको तो निश्चय है। पर अर्जुन कहीं भूल ना जाए तो बार बार अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सिमर सिमर सिमरते सुख पाना। अर्जुन बच्चे, तेरे को मैंने क्या समझाया, जल्दी बता। फिर कहता है अर्जुन खुनकी से, मैं ये दे नहीं हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी थी? देह की। ये मोह में कौन पड़ा हुआ था? अर्जुन। ये मोह में अर्जुन पड़ा हुआ था। पर मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं कृष्ण का ही रूप हूं। अर्जुन मेरा नाम किसने रखा है? कुंती ने। अर्जुन मेरा नाम किसने रखा? भीष्म पितामह ने। मेरे को घुट्टी किसने चटाई? विदुर ने। पर आज ये सारे तो उसी साइड खड़े हैं मेरे को मारने के लिए। तुम देखो ना, तुम जिसको अपना मित्र समझ के लाते हो, पैरों में पाजेब पहनाते हो, उनको खुशी देते हो, आज वही तेरे सारे क्या बने पड़े? बोलो, क्या बने पड़े तेरे? सब के सब अपोजिशन पार्टी में खड़े हो। पर तुम अभी क्या चाह रहे हो कि अभी भी मेरे को कोई ऐसा मंदिर ठिकाना, कोई गुरुद्वारा, कोई ऐसा मिल जाए, कोई पाठ या मंत्र मिल जाए ताकि वो ठीक हो जाए। वो सारे तो ठीक है। ठीक किसको होना है? तुम्हें खुद को होना। तुम्हें ये जीवन मिली थी प्रभु पाने के लिए। तुमने लगाव किससे कर लिया? संसारिक वस्तुओं से। पर संसारिक वस्तुएं तो तेरे अकॉर्डिंग चलने वाली नहीं। कुब्जा भी आप देख लो, कुब्जा भी संसार की बातों को महत्व दे रही है। पर आज श्री कृष्ण ने उसको बोला, मेरी बात के अलावा दुनिया की सब बात झूठी है। बस यहां से गेट तक चली और क्या बोलती रही? मैं ये दे नहीं हूं, मैं कृष्ण रूप हूं। मैं ये दे नहीं हूं, मैं कृष्ण रूप हूं। उसके शरीर में चेंजेस आ गए, सुंदर हो गए। अब तुम देख लो, तुम्हारे चेहरे की लालिमा, तुम्हारे चेहरे का तेज घटता क्यों जाता है? क्योंकि तुम अपने को क्या मानते हो? सबकी बैटरियां डाउन हो जाती हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है। मानते क्या हो अपने को? पर जब से सत्संग आने लगे हो, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, कोई विचार भी तुम्हारे नहीं चलते और चेहरे का तेज धमकता रहता है। फिर तुमसे ही लोग पूछते क्या खाते हो आजकल भाई? हर समय हंसते रहते हो, हर समय मुस्कुराते रहते हो। तो क्या मिला तुम्हें? घड़ी का सत्संग। कुब्जा को क्या मिला? अर्जुन को। ऐसे कितने हैं, कितने? राधा को ही देख लो। राधा को पहले पहले तो मेरे साथ रहती थी, रोज मेरे से मिलती थी, पर उसने समझा ही नहीं। वो तो मेरे को क्या समझती थी? देख। पर जब मेरे जाने का वक्त हुआ और उसको मैंने समझ दी, वो तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। कहने लगी, अगर भगवान आप चले गए मेरा क्या होगा? और ऐसे ही करना था आपने, फिर क्यों आए मेरी लाइफ में? बहुत बातें करने लगी। तो बोलने लगा, अरे मेरी प्यारी भूली राधे, तेरे को नहीं पता तू कौन है और मैं कौन हूं? बोला नहीं। तो बोला, मैं तो तेरे को हमेशा से समझाना चाह रहा था, पर तू फिर और बातें लेके बैठ जाती थी। आज ही ले ले सत्संग। उसको क्या दिया? एक घड़ी का सत्संग। गोपियों को क्या दिया? क्या दिया? भगवान ने कोई कर्म नहीं बताया उनको। कभी नहीं उनको बोला कि तुम मेरे साथ यहाँ चलना, वहां चलना, फलाने जगह मत्था टेक के आना, फिर फलाने जगह प्रसाद बांटना, आज ये करना, आज वो करना। कुछ नहीं बोला भगवान ने। केवल उनको एक घड़ी का सत्संग दिया। उस एक घड़ी के सत्संग से गोपियां जितनी परेशान रहती थी, उनको समझ आ गया, मैं ये दे नहीं, क्या
कृष्ण की आत्मा, मैं कृष्ण की आत्मा, और बुद्धि से और मन से मैं भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि बुद्धि और मन जो है ये आकृतियां बनाती है, कल्पनाएं करती है, गुरु की बात में संशय रखती है। तो गुरु की बात में जो संशय रखता है वो विनश्यते, वो लोगों की बात पे आधार मान के चलता है। अब लोग, उनके पास सत्संग है, तभी तो मैं बोला परहेज में रहना। जिनके पास ये ज्ञान नहीं, समझ नहीं, जिनके पास भगवत प्रेम नहीं, उनके साथ उठना बैठना नहीं, क्योंकि वो स्वयं को भी देह मानते हैं, और तुम्हें भी जो रूल सिखाते हैं वो कौन से सिखाते हैं? देह। अब देख लो उनकी मान मान के तुम लोगों ने क्या हाल कर रखा है। तुमको लोग ही तो कहते हैं वहां सुख है, यहाँ सुख है, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे कर, और फिर वही तुम मन में धारण करके सोचते हो ये कर ले तो सुखी हो जाए, वो कर ले तो सुखी हो जाए। बिना भगवान के प्राप्ति के तू जो भी कर रहा है सब बेकार कर, क्योंकि ये मानुष देही तुझे मिली है प्रभु को पाने की। ये क्यों भूल जाते हो? गोपियां मुक्त हो गई, उद्धव मुक्त हो गया, क्या मिला उसको? एक घड़ी का सत्संग। आज तुम जब से ये ब्रह्म ज्ञान सुनने लगे हो, कितने विचारों को तो तुमने बाय कर दी होगी। अब हमारे पास मत आओ, क्योंकि मेरे को क्या मिल गया? गुरु। अब कोई बात हमको करनी होगी गुरु से कर लेंगे। पहले हम किससे करते थे? मन और बुद्धि को लेके बैठ जाते थे, रोटी खाते रहते थे और मन बुद्धि के साथ बातचीत करते रहते थे। तो चेहरे पर प्रसन्नता आती थी? नहीं आती। दुख ही दुख झलकता था, ये लॉस ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तू सिर्फ अपने को देह मानना छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। देख लो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो चेतन सत्ता है वो सब कर सकती। तू उस चेतनता से अपना दिल लगा, तूने दिल लगाया जड़ वस्तुओं से, उस जड़ वस्तु को तुम सच जान लेते हो, उस कारण तुम्हारे मन और बुद्धि तुम पर हावी हो जाते हैं और तुम सब जगह अपना व्यवहार खराब कर लेते हो, जबकि तुम ऐसे हो नहीं, पर तुम्हारे व्यवहार क्यों खराब होते हैं? सोच के देखो, क्योंकि तेरे पास किसकी कमी है? सत्संग। अगर सत्संग तुम्हारे पास रहे तो तुम ज्यादातर अपना गुजारा मौन रहकर ही करो, दृष्टा भाव रहकर करो, साक्षी भाव कर करो, किसी भी काम में इन्वॉल्व भी ना हो। समझे? आप कौन कौन तर गया है? अर्जुन तर गया, अर्जुन की बात सबको पता। कुब्जा सुंदर हो गई हो, और गोपियां तर गई। अहल्या तर गई कि नहीं? अहल्या क्या करती थी बताना? अपना गौतम ऋषि उसका जो था वो ऋषि था, पर बिना सोचे समझे उसने फटाफट उसको श्राप दे दिया। इसने तो अपने पति के अलावा किसी का मुख नहीं देखा था। अहल्या ने क्या बन गई? पत्थर की। पर भगवान, तुम्हें लगता होगा कि भगवान ने बस उसको पैर लगाया, नहीं। भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से, ये शिला कैसे पड़ी है? और शिला के ऊपर एक ग्रीन प्लांट, सारा जो है ये आश्रम ये बिल्कुल सुनसान हो गया, नहीं, लेकिन इस पूरे के अंदर एक ही जगह ये हरा पौधा, बोला ये हरा पौधा में तुलसी है, और इसके पीछे पौराणिक कथा है। फिर विश्वामित्र ने कथा सुनाई। भले भगवान को सब पता है, पर वो जान के अनजान होकर पूछते क्यूरियोसिटी से कि ये क्या है, ताकि सत्संग हो जाए। अब भगवान को सब पता होते भी तुमसे प्रश्न पूछता नहीं, ये कैसे, ये वो कैसे, ये कैसे। तुम्हारी जानने वाली करता है कि तुम क्या उसके लिए विचार करते हो। फिर अगर तुम्हारे ओर से अगर सही जवाब नहीं है, फिर उसको सही करके बताता है। भगवान का काम क्या है?
करेक्शन करना, तुम्हारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को सेट करना, सही करना, क्योंकि विचारों से ही दुख है और विचारों से ही सुख है। अब भगवान ने अपने चरण छुआ दिए। चरण माने वचन, चरण साध के धोए धोए पी तो अर्थ साध को अपना। भगवान ने उस पर नजर की और बोला, क्या अहल्या, तूने अपने को दे जाना तो आज तेरे हालात होंगे। जल्दी से बोल, मैं ये दे नहीं हूं। भगवान ने अपनी दृष्टि दी है और पत्थर ने उस आवाज को सुना और पत्थर क्या बोल पड़ी, मैं ये दे। क्योंकि अगर वो दे है तो फिर उसी लोक में रहती ना, उसी लोक में रहती। क्योंकि तुम दे हो तो तुम क्या बोलते हो, बस हमारे घर बार सब सेट कर देना, थोड़ा पैसा वैसा आता है, और क्या मांगते हैं भगवान हम तुमसे। ये कौन कहता है, दे। दे सिर्फ अपने घर की सेटिंग कराना चाहती है, बस भगवान से मिलने की उसको कोई लालसा नहीं। और जब तक उसको भगवान से मिलकर एक नहीं होगा, ये घर में तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन डिस्को करते ही रहोगे तुम। जिस दिन तुम्हारे को सत्य संग मिल जाएगा ना, तब उसने अंदर से बोला, मैं ये दे नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। शाप मुक्त हो गई। राम ने क्या दिया, एक घड़ी का सत्संग। विश्वामित्र हैरान है, लक्ष्मण हैरान है कि आखिर भैया ने क्या ऐसा कह दिया। आए तो हम भी हैं भाई के साथ, वो भी साथ खड़े हुए पत्थर वैसे टच करके देख रहा था कि मेरे अंदर भी ताकत है कि नहीं। लेकिन उसके छुए पत्थर से कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण स्वयं को भी क्या जानता है, देव। आप मुकद मुकद करता रहे, जो स्वयं मुक्त है, उसकी नजर में कमाल है। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारा सिस्टम घूम जाएगा। स्पर्श मात्र से स्पर्श किया, भला आशीर्वाद दिया उसको, बोल पड़ी और ऐसे सिर झुका के बोलने लगी, बस अब मुझे कोई अपना घर वर सेट नहीं कराना, मुझे किसी से मिलना जुलना नहीं, मुझे मेरे धाम पहुंचा दो। समझ गए? तुम्हें तो अभी सत्संग आने का, ध्येय मंदिर आने का, तुमने सबको एक कर रखा ना, मंदिर गुरुद्वारे जाने का। क्या बोलते थे वहां पर कि बस हमारा घर बार सेट हो जाए, हमारे बाल बच्चे सही रहे, हमारा ये तुम बोलोगे तो वो करेगा। तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है, सत्संग की कमी। तुम्हें भगवान का संग नहीं करना, तुम्हें आज भी देह का ही संग करना है और तुम्हें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ठीक कराना। तुम अपना मुख भगवान की तरफ रखो, फिर देखो ये सारी गड़बड़ हुई किस वजह से, तुम्हारी मैं की वजह से। भगवान ने कहा तेरा ग्रस्त है तो तू जान, मैं क्या करूं उसके अंदर। तेरे बाल बच्चे हैं तो तू जान, मैं क्या करूं उसके अंदर। सत्संग ले ले, सब ठीक हो जाएगा। साध संगत में आना शुरू कर, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि तेरा अहंकार कचेगा, मैं कचेगी तेरी, और प्रभु मिलन हो जाएगा। जब तक तुम अपनी प्रेजेंट देके बैठे हो, अपनी मैं लगा के बैठे हो वहां पर, रोज तुम संवारने की कोशिश करते हो, बिगड़ जाता है। रोज तुम संवारने की कोशिश करते हो, फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि तुम चलते हो मन और बुद्धि से। तुम सोचते हो हम सच कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अरे फलाने ने मुझे बोला मैं ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। जिसने तुम्हें बोला है उसके पास सत्संग है, उसके पास निश्चय है। कृष्ण और राम क्यों सेट कर पाए? क्योंकि उनके पास निश्चय है। तभी बोला गुरु नानक देव जी ने, आप मुकद मुकद करता है, जो स्वयं मुक्त है वो तुमको भी झंझटों से क्या कर देगा। झंझट कब तक है बोलो? जब तक तुम छाती ठोक ठोक के कहते हो मेरा घर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। तेरा वो तो तू कर, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
पर जिस दिन तुम तू ही तू पर आते हो, पहले सब तो रटी हुई बातें थी ना कि मैं करते बकरा कट जाता है, फिर उसी की खाल से वो चलती है तुम की, क्या बोलती है वो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तब जाके कहीं मुक्त होती है। अब भी तुमसे भगवान एक घड़ी का सत्संग देके क्या निकलवा रहा है, मैं नाही, मैं नाही, मैं नाही, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अच्छा, ये सिर्फ मुख बोल रहा है, जिह्वा बोल रही है, पर मन बुद्धि भरे थोड़ी अंदर। मन बुद्धि क्या कहेंगे, फिर भगवान देख लो मैंने आपकी बात मानी, अब तो सब सेट हो जाएगा ना, अब तो मैंने आपकी बात मान ली। अर्जुन कहे अब तो मैंने आपकी बात मान ली, अब तो युद्ध जितवा दो। कुब्जा कहे अब तो मैंने आपकी बात मान ली, अब तो ये लोगों के मुंह पे फूल के बांध लो ताकि लोग मेरे को कुछ ना कहें। अब भी तेरे अंदर क्या पड़ा हुआ है, मन और बुद्धि, तेरे को उनकी बातें असर कर रही हैं, तेरे को उनको ठीक करना है, पर तुम भूल गए हो कि मानुष देही तुम्हें किस लिए मिली है, प्रभु का। और बिना सत्संग विवेक ना हो, तुलसीदास ने साफ साफ बोला हुआ है, पढ़ लेना तुम लोग नहीं तो, बिना सत्संग विवेक ना हो। विवेक सोया पड़ा सकता है। तुम जिस चीज को सेट कराना चाह रहे हो ना, तुमसे तो सेट होगी नहीं है, सीधी सी बात है। कितने कितने साल तुम बैठ लिए, क्या सेट कर लिया तुम लोगों, बोलो क्या सेट किया। जिसने अपने को सेट नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। जिसने इतना ही नहीं जानना कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं क्या हूं, वो सत्यचित आनंद हूं, वो सत्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, इतना ही जानना है बस। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है। इनको इसके लिए पोथियां नहीं पढ़नी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने, कोई जप, कोई तप, कोई तीरथ, कोई दान, कुछ नहीं कर, क्योंकि इनसे अभिमान आ जाएगा तुमको। और तुमसे सारी दुनिया क्या कराती है, अभिमान वाले काम कराती है। ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, इतनी नंबर साखी पढ़ लेना, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने नंबर का 72 नंबर का श्लोक पढ़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ पढ़ने से ठीक हो जाएगा, पढ़ने से, अनुभव कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं, पढ़ने से ठीक हो जाएगा। बोलो, पढ़ने से ठीक नहीं होगा, अनुभव से ठीक होगा। फील करके देखो वैसा कि वो शास्त्र भी क्या कह रहा है, बिना गुरु के वो भी तुम्हें समझ आने वाला नहीं। समझ आने वाला है तो कुब्जा को, अर्जुन को, गोपियों को, इवन केवट को, केवट ने कहा भाई भगवान हम तो देखो कहीं जाते आते नहीं, ना हमने कोई ताबीज, कोई धागे, कुछ नहीं किए, पर हमने इतना सुन रखा है कि आपके पैर में जादू है। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव। तुम लोगों को भी तो डर लगता है, अगर हम पूरे गुरु के हो गए, पीछे घर को कौन देखेगा, नहीं। अभी लोग इतने ताने मारते हैं, जोगण बन गई है, सारा दिन सत्संग घूमती रहती है, बाल बच्चे की चिंता नहीं करती, नहीं, फिर तो और लानत पोतेंगे, पोतते। मीरा को क्या मिला, जब तक जगत था उसका, उसको क्या मिला, निंदा, निंदा मिली उसको। और जब हरि मिल गया तो सारा जगत, आज देख लो कृष्ण के साथ किसको जोड़ता है, इतना रुक्मणी का नाम नहीं आता, सत्य भामा का नाम नहीं आता, किसका नाम आता है, जब हरि मिल गया उसको। तुम्हें जब तक हरि नहीं मिले, आए तो प्रभु प्राप्ति के लिए, पर तुम्हारा ध्यान फिर कहां चला जाता है, जड़ वस्तुओं की ओर चला जाता है, उनको सेच करने में, उनको ठीक करने में चला जाता है। तभी बोला सब और से मन हटा के अर्जुन तू मेरा बन जा, बस मेरा, मेरे कोई ध्यान कर, मेरा ही सिमरन कर, मेरी ही याद में रह। तुझे किसी के शब्द नहीं लगेंगे, किसी का कर्म नहीं दिखेगा, किसी से शिकायत नहीं होगी, जिसको जो करना है उसको करने दे। पर इस जन्म में तेरे साथ ऐसा हो ही इसलिए रहा है ताकि तेरा मन खट्टा हो जाए और तेरे को मैंने मुक्त करना है। और जब तक तेरा मन मीठा रहेगा उनसे, तू वहीं चिपका रहेगा। तेरा मन जान के हम खट्टा करा रहे हैं कि इस जन्म में तेरे को हमें क्या करना है, मुक्त करना है। मीरा का मन खट्टा कराया और मीरा को हरि ने अपना बनाया। गोपियों का मन खट्टा किया, गोपियों को क्या किया, अपना बनाया।
और तुम क्या कहते हो, देखो खट्टा ना कराए, वो भी मेरे हो जाए और ये भी मेरे हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है? या तो हरी मिलेगा या वो मिलेगा। अब तुम आज चॉइस करके कल मुझे बता देना। हरी मिल गया तो समझो सब मिल गया। हाँ, आए या ना आए, अपने घर को खाएं, आए ना आए, तेरे हैं, तू रोक ले, कितना रोक लेगी उनको, तेरे नहीं है वो, पर तेरे को भरम हो गया मेरे, तेरे नहीं है, तेरा तो सिर्फ एक हरी। जिसका रघुनंदन होगा, जिसका सहारा रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जीवन को सफल करो ना, तुम उनको सफल करने में लगे हुए। वो तो अपने कर्म मुताबिक सफल हो असफल हो, तेरा की, तेरा की, तेरा कुछ नहीं। पर अहंकार करके बैठोगे ना, भी हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, फिर कर लो अपना, ये जीवन भी खराब करो, ये जीवन भी खराब करो, मोह करो उनके ऊपर दिल दुखाओ, ये सब करो, ये अहंकार की निशानी है। नहीं, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने खाना खाया, किसी को खाना देता नहीं कोई, सब मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और यहां तो हम कहते हैं मेरे मालिक के दरबार में सब कोई खाता, कोई नहीं भूखा रहता। सिर्फ तुम्हारे सामने मुंह लटका के बैठ जाएंगे, शोधी शक्ल लेके बैठ जाएंगे, अंदर से खुश है वो, अंदर से खुश है। तुम्हें तो लग रहा है ना, 2 रोटी नहीं खाई तो मुंह लटक गया, मर ना जाए, फिर इनको कौन देखेगा। सब खा रहे हैं अंदर से, और रस जो ले रहे हैं, वो और रसों पे जी रहे हैं, वो और रसों पे जी रहे हैं। उनको तो डर लगता है भाई कि इसकी 2 रोटी खाएंगे और रस छूट जाएंगे, वो और रसों के पीछे मरे जा रहे हैं। इसलिए उनको तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है, ये ध्यान रख लो और ये बात गांठ बांध लो। चाहे वो रोटी खाए ना खाए, उनके पास दूसरे रस बहुत है। आप देखो अमेरिका में लोग रोटी खाते ही जेल में कैप्सूल भरे रखते हैं, कैप्सूल खाया, पीछे पानी पिया, चलो काम करो। तो उन्होंने भी कोई साधन ऐसे ढूंढ लिए होंगे, रोटी ना खाए भी ना खाए, पर तुम्हारे सामने ऐसे अजीबो गरीब दीनहीन हालत बना के बैठ जाएंगे, तुम्हारा मन चलेगा, भाई हमारे होते हुए ऐसा हो रहा है, कल हम नहीं होंगे तो क्या होगा। अभी ना होकर देखो ना, एक दिन तुम्हारे होते भी कुछ नहीं ठीक हो सकता, तुम्हारे ना होते भी प्रभु अपने आप कृपा करेगा। कब? पहले तू प्रभु को तो अपना बना ले। बना ही नहीं इतने सालों में तुम्हारे से प्रभु, लोगों ने तो तुम्हें बड़ी सलाहें की, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, प्रभु बनेगा। कहीं जाने से प्रभु नहीं बनेगा। दिल खोजी आपने, तो सब कुछ यहीं पड़ा लो। अपने अंदर में जाओ, प्रभु कहाँ है? अपने पास ही के बाहर है। अब तक तुम जंगलों में पता नहीं कहां कहां ढूंढा है उसको, मिला? हम तो पूरे हरिद्वार के एक एक मंदिर में घुमाए, हमें तो नहीं मिला वहां पे। मिला सारे मंदिरों में, और जो जो उसके महंत हैं बेचारे, वो आप ही लेटे पड़े, आप ही लेटे पड़े। उनसे पूछते हैं ना हम, एक दोस्त से मैंने पूछा, नहीं भगवान को पाना इतना आसान क्या है, देख लो हमारी तीसरी पातशाही आ गई। वो बाबा जी मुझे बोलते थे भगवान मिलेंगे, तू भी कर, तू भी कर। तीसरी पातशाही चल रही है 8 दिन तक, हमारे को तो भगवान मिले नहीं, आप लोगों को कैसे मिल जाएंगे। हम खुनकी से कह सकते हैं कि हमको भगवान मिला। कैसा वाला मिला? कैसे वाला मिला? देहता गोविंद रूपा, सवार कौन फैला हुआ है? गोविंद। तो अनुभव से पता चलेगा तुम लोगों को कि भगवान ही भगवान है, मैं नहीं, मैं कहीं नहीं। अब वो लोग भगवान किसको समझ रहे हैं? एक के तो मंदिर में मैं गया तो कह रहे देखो नंदलाल दर्शन ही नहीं देना, मैंने नंदलाल आंदा ही नहीं आएगा। तो मैंने कहा कौन सा वाला? ये वाला? कहते ये वाला ही आ जाए, तो ये वाला तो नहीं आएगा। तुम भी तो ये कहते हो वही वाला आ जाए, वही वाला आ जाए। वही वाला कैसे आ जाएगा? वो तो आकृति है, शेप बदलती रहती है, बदलती नहीं रहती। तुम्हारी सास को उसकी सास, उसकी सास, उसकी सास ने पुराने टाइप की कोई ज्वेलरी दी हो, तुम्हारी बहू पहनेगी वो पुराने टाइप? वो तो अपना जाएगी, तुम्हारे मरने का इंतजार करेगी, मर बुढ़ी तो मैं उसको अच्छे से सेट करा के हूँ, नया टाइप का गोल्ड बनवा के लाऊं। गोल्ड वही है,
और उसका डिजाइन क्या करके लाएगी, नया के पुराना। तो इसलिए तुम्हारी पुरानी बातें, तुम्हारे पुराने रीति रिवाज वो लोग स्वीकार ही नहीं करते। सुनते तुम लोग ब्रह्म ज्ञान हो, पर उनके ऊपर लादने की कोशिश करते, चुन्नी करके निकला कर बेटा घर से बाहर, हाँ सारे बूढ़े बुजुर्ग बाहर बैठे होते हैं, मत्था टेका कर, जो आता है ना घर में सबको मत्था टेका, बड़ा सुन रही है तुम्हारी। इसी बात पे तो झगड़े हैं। और किस बात पे झगड़े हैं? सूर्य के सामने ना ऐसे मत जाया कर बेटा, ऐसे तो तुम कहते हो बेटी बना के लाए हैं उसको, फिर उसको अब सोरा का पाठ पढ़ा रहे हो, सोरा है तो सोरी है नहीं। जब लेने जाते हो उसको तो क्या पाठ पढ़ा के आते हो, बेटी दे दो हमारी झोली में, बेटी डाल दो, बेटी डाल दो। अब उसके साथ सलूक कौन सा कर रहे हो? फिर कहते हो वो भी तो हमारे को माँ बाप नहीं समझते। अरे तुम उसके ऊपर लाद रहे हो बातें, तो वो तो खुद ही समझ रहे हैं कि हमारे को बहू बना के लाए थे। छल से तुम लोगों ने, छल बल से उसको पहले हासिल कर लिया, अब उसके ऊपर सलूक क्या करते हो? अपने वाले की विपदा दिखेगी नहीं, दूसरे का दुख जान लोगे, फिर अंदर भेद तो करते हो ना। अपने वाला तुम्हारा थोड़ा भी दुखी हो तो वो बेचारे हैं, और वो उसके दिल का दुख कौन जानेगा। तभी बोला भेद खत्म कर, सब और ओम ही ओम है। तू केवल भगवान को पा, क्योंकि तेरे हाथ में न्याय नहीं है। तू जब तक अपने को देह मान के बैठा है, अपने वाले पे दिल दुखाएगा, दूसरे वाले को पर तेरे को उतनी करुणा नहीं आएगी। और जब तक ये दो बने हुए तुम सारे काम बिगाड़ते रहो। तो अपना ध्यान वहां से हटा के परमात्मा में लगा, और अपने जो सत्संग की कमी की है तूने इतने सालों में, ये तो बाय बर्थ होना चाहिए सत्संग। शुरू से सत्संग में लग जाओ, शुरू से। जीवन में सत्संग होगा तो कोई भ्रम तुम्हारे पलेंगे नहीं। गुरु नानक देव जी के पास सत्संग ही था तो भ्रम नहीं थे कोई भी। महात्मा बुद्ध के पास सत्संग था तो कोई भ्रम नहीं थे। संत महात्माओं के पास भ्रम नहीं है। क्या उनके पास? सत्संग। राम के पास क्या है? सत्संग। कृष्ण के पास क्या है? तुम उनके पास संसारिक कामनाओं के लिए जाओगे तो कहते पहले सत्संग ले ले, तेरी सारी सारी कामनाएं अपने आप ही क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं तब तक ही हैं जब तक तुम्हारे पास भ्रम पल रहे हैं। और जिस दिन तुमको सत्संग मिल गया, तुमको हरि से अच्छा कुछ और लगेगा ही। ठीक? क्या आया समझ में? बोलो 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 क्या आया समझ में? और राजा जनक की 70 साल की उम्र है। गुरु अमरदास भी बड़ी उम्र में गुरु अंगद देव से ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ये ध्यान रखना। अक्सर जो गुरु आए वो छोटी एज में ही आए, जिनके अंदर प्रकाश हुआ वो पिछला उनका योग रह गया था, तो वो अपना योग पूरा करने के लिए फिर मानुष चोले में आकर अपना योग पूरा करके जाते हैं। समझ गए? कभी ये मत सोचना उम्र देह की होती है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। हनी क्या बोलते हो? हाँ, तो हमें अधिक से अधिक अपना सत्संग कलेक्ट करना, नाम की कमाई करके। सत्संग माने नाम की कमाई, अधिक से अधिक इसको कलेक्ट करना। और क्या बोलते हो सुदेशांत जी? कोई कुब्जा बोले, गोपी बोले, अहिल्या बोले, जो बोले बोलो। तुम शरीर को बोल रहे हो मैं ये शरीर नहीं, तुम शरीर पे लांछन लगा रहे हो मैं ये शरीर नहीं हूं। ये तो कब का हमने गुरु के सामने इसको भेंट कर दिया। तीन रुकावटें हैं, तन, मन और धन। तन पहले पहले गुरु कहेगा कहो मैं ये दे। मन, मन किसकी सुनता है? मन तो अपनी चलाता है, मन तुम्हें कभी गुरु की नहीं सुनने देगा। और तीसरी रुकावट है धन। अगर सत्संगी आते रहेंगे तो धन कैसे कमाए? अगर तेरा मन स्वस्थ नहीं है तो सुबह से रेडी लगा के बैठ जा, तुम्हें बार बार अंदर में क्या आएगा? कोई गाहक तो आया नहीं, कोई गाहक तो आया नहीं, कोई गाहक तो आया नहीं, क्या फायदा कोई काम करके, कोई काम करके फायदा। मन स्वस्थ नहीं है।
और जिसका तन गुरु को भेटा हो गया, मन गुरु को भेटा हो गया, तो उसको धन की चिंता ही नहीं है, क्योंकि गुरु उसको एक ही बात कहेगा कि प्रारब्ध से ज्यादा और प्रारब्ध से कम तेरे को नहीं मिलेगा, तू सिर्फ उसकी शक्ति से कर्म किए जा, चाहे एक गाहक आया दो गाहक आया, तू कर्म तो कर। तू अपने को डीमोटिवेट क्यों करता है कि कितना सुबह से बैठे हैं, एक गाहक भी नहीं आया, एक सूट भी नहीं सिला हमने, नहीं सिला तो नहीं सिला, आज भगवान नहीं सिलाना चाहता, सीधी सी बात है। पर ये सोच के अगर कोई बोले मैंने पास तो होना ही नहीं है, फिर एडमिशन क्यों करो? हम पहले से फल की चाहना रख देते हैं, इसलिए हम कर्म कर ही नहीं पाते, फल की चाहना पहले करते। कोई लोग आते कहते एक दिन ही सत्संग आ गए, फिर अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एक दिन में? एक दिन में? एक दिन में तो अभी तुम्हारा कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, एक दिन में तो तुम्हारे ऊपर बाहरी शरीर सुन के पल्ला झाड़ के नहीं चले जाओगे। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर है कि तुम पर मिट्टी चढ़ी हुई है। वो जो पतीले श्राद्धों में उतारते हो, पीतल के बड़े बड़े भगोने जो रखे हैं ऊपर वाली पच्छत्ती पे, एक ही बार में से पानी से निकालने से धुल जाते हैं। हाँ, अच्छा ना, घसते हो ना, जब अपने लाला भाभीियों का सलाना करोगे, वो जो श्राद्ध करते हो तभी तो उतारते हो बड़े बर्तन, पड़े हैं घर में, और इस्तेमाल कब करते हो? जब इनके श्राद्ध करते हो। तो उनको कैसे मांझते हो? साल में एक बार ही तो मंजने होते हैं बेचारे, या फिर राखी पे बहन बेटी का खाना करते हो तब मांझते हो, फिर मांझ के धो के फिर कहाँ चढ़ा देते हो? पच्छतियों पे। कैसे मंजते हैं हम? सोचो। और अगर वो रोज मंजते रहे, रोज मंजने वाले बर्तन जो है वो तो साफ दिखते हैं बिल्कुल, तो तुम रोज मंजने वाले बर्तन हो या श्राद्ध वाले बर्तन हो? बस इतना अपने अंदर डिफरेंस जानना। रोज मंजने वाले बर्तन बनो, साल 6 में बंजोगे तो फिर बड़ा घसाई करनी पड़ेगी, बड़ा मांझना पड़ेगा, पर फिर भी स्मेल आती है उनमें से, खीर वीर सब कई बार खराब भी हो जाती है, इसलिए अच्छी तरह घसो मांझो। तो इससे अच्छा रोज क्यों ना मांझ लें उसको, रोज मांझो। नहीं ठीक? चलो जय मंत्र करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुक्मे बन्धनात् मृत्युमुक्षी मामृतात्। हे ओम को जानने वाले, तीसरे नेत्र वाले, मुझ पर भी अपनी नजर करना, जैसे अहल्या को, गोपियों को, कुब्जा को, अर्जुन को एक घड़ी का सत्संग मिला, तो उस एक घड़ी के सत्संग से उतर गए। मुझे भी एक घड़ी का सत्संग मिले आपका, जिससे मेरा विवेक खुल जाए, इस मानुष जन्म का लक्ष्य मुझे कभी भूले ना, इसी के सिमरन में मैं रहूं सावधान होकर, फिर जगत के पदार्थों में, वस्तुओं में मेरा लगाव ना हो, और कभी मैं सत्संग इस उद्देश्य से ना हो कि मेरी घर की उलझने सुलझ जाए। मेरा घर नहीं है, जिस दिन तुम अपने को देह मानोगे तो घर भी मेरा है, जब देह मेरी नहीं तो घर भी मेरा है। परमात्मा को सौंप दो, सौंप के तो देख, और उसमें कभी इंतजार नहीं करना कि फल की मैं देखता हूं, भैया जी की बात मान के देखते हैं। तुम देखने वाले कौन हो? तुम तो परमात्मा से मिलके एक हो गए। जिसका घर, जिसके बच्चे जिसने बनाए वो जाने, उसका काम जाने। तू बना है भगवान के लिए, तू उसी के सिमरन में डूब जा। भव से पार होने का कोई और तरीका नहीं है, ये भव सागर है।
बिन सत्संग विवेक ना हो। तो सारी सृष्टि को आप चलाते हो, सारी सृष्टि में आप सुगंध फैलाते हो। जिस तरह आपने फल को डाली से मुक्त कर दिया, ऐसे ही मुझे भी, ये जो मुझे अभिमान है कि मैं ये देह हूं, मेरा ये नाम है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी उलझने हैं, मैं बहुत दुखी हूं, इस अभिमान से मुझे छुटकारा दे दो, मुझे अपने से मिलाकर एक कर दो। तेरे अलावा मेरे को कोई और विचार ही ना है। जैसे कुब्जा को अब बस तेरी बात सुनाई दे रही है, जो दुनिया ने उसको बोला तू कुरूप है, तू गंदी है, मनहूस है, ये बात अब मुझे नहीं सुनाई देती। मुझे तो श्री कृष्ण की एक ही बात सुनाई देती है, मेरा सुंदर स्वामी, मेरा सुंदर स्वामी। तो अब ध्यान आत्मा पे आ गया, पहले ध्यान देह पर था। तो सत्संग ने मेरी देह भुला दी और आत्मा से मेरा योग करा दिया। सत्संग का इतना ही काम होता है बस। और इसी तरह से मुझे भी तुम मुक्त करो, ठीक? आओ शिव धुनी करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले, सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले, गंगाधराय शिव, ओम हरे हरे बोले, जटाधराय शिव, ओम हरे हरे बोले, नमः शिवाय, ओम हरे हरे बोले।